जब यहाँ बीएससी कर रहे थे हम लोग लगभग फाइनल ईयर में 5 से 6 लोग निकले थे। उस समय ये बोला गया था कि आप लोग की संख्या कम है, इसीलिए आप लोग का एमएससी यहाँ पे नहीं कराया जाएगा जिला में। सुपा में भी तो कॉलेज है ना। आज के दिन तो यहाँ से 20-30 लोग निकलते होंगे बीएससी से। तो मैं चाहती हूँ हॉस्टल। सर युवा चर्चा हो रहा है सर, युवा का प्रॉब्लम ही नौकरी है। आप कहते हो कि नौकरी नहीं लगेगा, मैंने ऐसा कब कहा नौकरी नहीं लगेगा? बोले ना प्रतिशत। देखो मैंने तो नहीं कहा कि नौकरी नहीं लगेगा, जो काबिल होगा। अब हर युवाओं को नौकरी देना ना मेरे बस में है ना किसी सरकार के बस में। तो ग्रंथालय का निर्माण किया जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना ज्ञान पाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनको एक सुविधा नहीं है ताकि एकांत में बैठकर है ना पढ़ाई कर सके। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी को इस कोंटा के हाई स्कूल मैदान में स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है ये युवाओं से चर्चा, युवा मतलब सिर्फ युवा नहीं युवती भी है, जो भी अपने मन में जो भी अपनी बातें आप मेरे समक्ष रख सकते हैं, बोल सकते हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम इसलिए चालू करी है, जैसे आप सबको पता है सुकमा बदल रहा है, सुकमा बढ़ रहा है। तो इस सुकमा और कोंटा को हम कैसे और आगे बढ़ाने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या होना चाहिए, ये सुझाव आप सबको देना। सड़क, पुलिया, बिजली, पानी ये तो चलते रहता है, लेकिन इसके अलावा हम ऐसी कौन सी क्या चीज कर सकते हैं और आप क्या करना चाहिए, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम सबको चर्चा करना है। ये आज का हमारा 4वां एपिसोड है। हम लोगों ने गादीरास में इसकी शुरुआत की, उसके बाद केरलापाल, फिर दोरनापाल आज आपके बीच में आए। चुनाव में तो हम लोग आते रहते हैं, भाषण भी देते हैं और आप लोग से वादे भी करते हैं। कितने वादे पूरे किए हम नहीं जानते, लेकिन आप लोग के बीच में हम लोग आ नहीं पाते, चर्चा नहीं कर पाते हैं, और आप की जो बातें हैं वो अपने दिल में ही रह जाती है। तो ये खुली चर्चा है, जो भी बात करना है वो खुल के कर सकते हैं। ये कोई राजनीति चर्चा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका भाई हरीश कवासी सामने बैठा और मैं, आप लोग मेरे सामने बैठे। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ये समझ लीजिए, और मैं आपका भाई हूँ, आपका घर का हूँ। जो भी सवाल आपके मन में, आपके अंदर है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और क्योंकि हम लोग कोंटा और सबसे लास्ट चोर है हमारा, और खासकर आदिवासी भाई लोग जो अपनी बातें खुल के नहीं करते, अपनी बातें सामने नहीं रख पाते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बातें खुल के रखिए, सामने लाइए। जब तक
अपनी बातों को खुलकर किसी के समक्ष नहीं रखेंगे, अपनी बातें दबा के रखेंगे तो हम अपनी समस्याओं का समाधान और आने वाले भविष्य के बारे में हम पूरी नहीं कर सकते। और कहते हैं सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफलता के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत है। सिर्फ कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको दिशा देने की जरूरत है। मेहनत तो हर कोई करता है, ठेला चलाने वाला भी करता है, कूली करने वाला भी करता है, लेकिन एक आदमी बिना मेहनत का भी आगे बढ़ता है, कम काम करके। और हम ज्यादा काम करके भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, और एक आदमी कम काम से भी आगे बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण नहीं है कि हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो दिशा पर हम नहीं जाते। हमारी माता हमारे पिता बोलेंगे कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन हम डॉक्टर बन पाएंगे नहीं, हमारी काबिलियत डॉक्टर बनने की है कि नहीं है, ये हमको देखने की जरूरत है। यदि हम डॉक्टर बन नहीं सकते लेकिन हम इंजीनियर बन सकते, हमारे में खूबी है कि इंजीनियर बनने की, एक एक्टर बनने की, एक क्रिकेटर बनने की, एक खिलाड़ी बनने की, उस दिशा को जाने की जरूरत है। तो ये तय आपको करना है, और जो भी बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं और लास्ट में और बताऊंगा, आप लोग अपनी अपनी बातें रखिए। धन्यवाद। पहले तो मैं हरीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे बीच आए और हमारे बीच आकर है ना हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। तो मेरी राय है, पहला तो ग्रंथालय का निर्माण किया जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना ज्ञान पाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनको एक सुविधा नहीं है ताकि एकांत में बैठकर है ना पढ़ाई कर सकें। और दूसरा है बेरोजगार समस्या दूर किया जाए, और प्राथमिकता पहले कोंटा को दिया जाए, बाद में दिया जाए जिला को, सुकमा को। और तीसरा है छः माह में, हर 6 माह में कवि सम्मेलन किया जाए ताकि है ना युवाओं को प्रोत्साहन मिल सके। और है शव वाहन की व्यवस्था। कभी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं होता, कहीं बाहर से आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके निवास गृह तक पहुँचा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि शव वाहन की व्यवस्था की जाए। और एक है फ्रीजर। ये फ्रीजर भी ये है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रतीक्षा किया जाता है, समय लिया जाता है कि है ना उनके शव को, उनके शरीर को है ना महफूज रख सके। नाम बताएं। मोहम्मद आसिफ खान। आसिफ खान के लिए जोरदार ताली बजाइए। आसिफ जी ने 2-4 बातें रखी है। सबसे पहला रोजगार। रोजगार का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट। आज ऐसे अनेक चीज उपलब्ध है जिससे हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। आप देखेंगे रोजगार के बारे में, आज से पहले 15 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर नर्स नहीं बन पाती थी हमारे बहनें। आज जितने भी अंदरूनी गांवों में जो नर्सें बनी है वो सब रेगुलर पोस्टिंग के माध्यम से आज बेजी हो चाहे किस्टाराम हो, उन जगहों में नर्सों की व्यवस्था की जा रही है। और रोजगार देने के लिए सरकार
कटिबद्ध है और जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता का भी उपलब्ध सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसमें भी शासन का योजनाओं का लाभ लें और यहाँ पर रोजगार करने के लिए हमारे पास उद्योग व्यापार उद्योग में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हैं और जो भी सुविधाएं आज टोरा है, महुआ है, इमली है, तेंदुपत्ता है, इन सारे चीजों से रोजगार उपलब्ध के लिए आप आगे बढ़िए और जो सहयोग प्रशासन से होना है वो सहयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। और आपने जो सब वाहन की बात रखी है, सब वाहन निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब किसी की घटना घटती है तो सही समय पर वाहन नहीं मिलता तो दुख होता है। कोचिंग सेंटर की व्यवस्था करेंगे, सब वाहन की व्यवस्था भी करेंगे और विधायक निवास भी हो, सही आपने कहा, और इसकी भी कोशिश करेंगे कि 3 महीने में आपके साथ इसी तरह से हम चर्चा में रहेंगे और जो भी समस्या आएगी उन समस्या के लिए हम आगे करेंगे और भी क्या होना चाहिए उस पर भी आप राय दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश कुंजाम है, मैं ढोंडरा से हूँ। हरीश भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे बोलने के। हम लोग को खेलने के लिए थोड़ा परेशानी होती है, कबड्डी हम लोग दूर दूर तक खेलने जाते हैं, बट यहाँ पर ज़मीन में खेलना पड़ता है और आगे जाके मैट में खेलना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा परेशानी है। और एक कुंटा क्षेत्र में ना मैट नहीं है, सुकमा में है, मगर यहाँ पर पंचायत स्तरीय या जो भी होता है तो मैट नहीं हो पाता है और हम लोग को प्रैक्टिस के लिए भी मैट होना। बस चलिए, स्वस्थ रहना है, फिट रखना है, डोंडरा को भी फिट करना है तो मेट की बहुत जरूरत है ना। और क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, पहली बार सुरेश ने मेट की बात करी, नहीं तो हर कोई क्रिकेट की बात करता है, कबड्डी की भी बात करी है। भाई सुरेश, आपके लिए मेट की व्यवस्था की जाएगी, है ना। कब तक? बहुत जल्दी, 2 महीने के अंदर में, ठीक है। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम विनीता है, कोंटा की हूँ। सबसे पहले तो मैं एग्रीकल्चर का पढ़ाई करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो उसकी व्यवस्था की जाए यदि में कॉलेज नहीं है ना यहाँ, तो इसके लिए बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है। इतना दूर तो हमारे घर वाले के इससे नहीं, कुछ घर वाले रखते हैं कि दूर तक यहीं पर व्यवस्था एग्रीकल्चर। ये बड़ा मामला है, ठीक है। श्रीमान्य हरीश खवासी जी को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम ममता है, मैं कुंटा क्षेत्र की हूँ। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। मैं 2017 में 12वीं पास की हूँ और मैं एक गरीब घर की परिवार से हूँ। सर, आगे पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। सर, प्लीज़ 12वीं पास वाले के लिए भी कुछ नौकरी की योजना कीजिए और उस योजना को भी सफल कीजिए। सर, रिजेक्ट होता है 12वीं पास वाले कुछ पेपर भरते हैं तो। बस सही है। अब ये है कि मैंने पहले भी कहा कि हर किसी को सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती, पोस्ट सीमित होते हैं और सरकार ने एक व्यवस्था करी कि जो मेरिट लिस्ट में बच्चा आएगा, क्या होता है, पहले आज से 5 साल पहले की बात करेंगे तो कोई नेता के सिफारिश से, कोई अधिकारी के सिफारिश से नौकरियां लग जाती, लेकिन अब वो सिफारिश बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि जो भी युवा उसके लिए क्वालिफाई करता है वो भी सुकमा जिले का, वो भी छत्तीसगढ़ निवासी, अगर उसने 60%
अगर 10वीं 12वीं में लाया और हम 55% लाकर किसी नेता के रिक्वायरमेंट से हम यदि उस पोस्ट को हासिल करते हैं तो उस बच्ची का मेहनत मार खा जाएगा जो 60% करके पढ़ाई करके मेहनत करके 60% लाए। इसलिए सरकार ने व्यवस्था बनाई कि कोई नेता ना अधिकारी जो मेरिट लिस्ट में आएगा, जो जिसका ज्यादा अंक रहेंगे उनका ही नौकरी लगेगा। और आज आप खुद देखेंगे, पहले तो सरपंच जो होते थे वो अपनी बेटी को बहन को आंगनबाड़ी की नौकरी लगा देते थे, लेकिन आज विधायक भी आंगनबाड़ी की नौकरी नहीं लगा पा रहा है क्योंकि पारदर्शिता है। आज मैं जिसको चाहूंगा आंगनबाड़ी लगाने की, गांव की बात बता, मान लीजिए कोंटा में कोई भी सेंटर में आंगनबाड़ी की पोस्ट निकला है, यदि मैं अपने किसी परिवार वालों के या किसी के रिक्वायरमेंट से मैं उसको लगाना चाहता हूं तो लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि दूसरी जो कैंडिडेट वो भी कोंटा की, अगर वो अच्छे से उसका ज्यादा नंबर है तो हम उसका काट ही नहीं सकते। पोस्ट एक सीमित होते हैं, तो जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा जिसका अंक रहेंगे उसके अनुसार उसको पोस्ट मिलेगा। आपको भी अच्छे से मेहनत करिए और जब नौकरी नहीं लगाए तो कुछ अलग बिजनेस बताइए तो हम उसमें सहयोग कर सकते हैं, है ना। आर्थिक सहयोग या कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो नौकरी के लिए सहयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, हम यदि कोई कमजोर व्यक्ति को या कम पढ़ा व्यक्ति को लगाएंगे तो सीधा से सीधा जो व्यक्ति अच्छे से मेहनत करता है, अच्छा से पढ़ा लिखा है, जिसका परसेंट ज्यादा है, उसके पेट में लात मारने का काम होगा। इसलिए प्रशासन सरकार ने तय किया कि जो भी नौकरी लगेगी उसमें मेरिट के आधार पर लगेगी। इसलिए 3, 4, 5 साल से ये जो फर्जीवाड़ा पहले होता था, किसी का बेटा लग गया था, किसी का भाई लग गया, ये काम बंद हो चुका है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा परसेंट 60 था और 55 वालों को लग गया तो मैं इसमें जांच करा दूंगा और 60 वालों को नौकरी दिला दूंगा, ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और वैकेंसी निकालता कितना है? 100 पोस्ट निकलता है, 50 पोस्ट निकलता है, तो 50 पोस्ट में यदि बाहर का कोई आंध्रा का लग रहा है, कोई उड़ीसा का लग रहा है, तब हम बोल सकते हैं कि आंध्रा और उड़ीसा का नहीं लगाकर छत्तीसगढ़ का लगाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ सुकमा वासियों का लगा। और पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ 2003 के बाद, जब 2003 के बाद उस 2003 में जितनी भी भर्ती हुई सब लोकल व्यक्तियों की भर्ती, जो गांव के लोगों का जो निवासरत बोली के अनुसार भर्ती, उसके बाद लोकलों का भर्ती नहीं हुआ। कोई रायपुर से आया, कोई दुर्ग से आया, लेकिन अभी खनिज चयन बोर्ड का गठन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की, जिसके वजह से आज सुकमा जिले में लगभग 700-800 से अधिक लोग जो नर्स है, प्यून है, वृत्ति की पोस्ट में सुकमा के युवाओं को लगा, जिनका निवास था, जो मेरिट में लिस्ट में आ रहे थे, उसमें किसी प्रकार का कोई ना नेता ना अधिकारी, जो मेहनत किया उसका नौकरी लगा। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिखाया। और अभी भी लगभग 1200 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, 12,000 शिक्षकों की, तो उसमें भी आप भाग लीजिए। और बीएड बीएड जिनका भी हुआ है वो उसमें भाग लीजिए, आप लोग का भी उस नौकरी में हिस्सेदारी हर किसी का है, जो मेरिट में आएगा उसका है, ठीक है। और वह गरीब तो पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ मैं एक भाई होने के नाते अगर कुछ बिजनेस करना चाहती है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आर्थिक रूप से, लेकिन नौकरी नहीं लगा।
मेरा नाम प्रेम सिंह, मैं उर्मापाल का हूँ, ग्राम और चिनगढ़ तहसील है, जिला सुकमा। मैं यहाँ ITI करता हूँ कोंटा में। हमारा सबसे बड़ा समस्या है कि अपने ITI में पानी का समस्या बहुत है। हम लोग क्लास जाते हैं तो हॉस्टल से बोतल में पानी लेके जाना पड़ता है, और गर्मी इतना है कि जानते हैं, और फ्रीजर की व्यवस्था, और अपना खाना पीना खुद बना के खाते हैं हॉस्टल में। उसका एक मेस खुल जाए तो ठीक रहेगा। और बाढ़ आने से वो हॉस्टल का बहुत सारा कुछ खराब हो गया, वायरिंग, दरवाज़ा वगैरह, बाथरूम स्टेट से पानी वानी नहीं आता है, तो उसका रिपेयरिंग वगैरह कराने का मांग है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए देखो हैं, इस सत्र में कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। बहुत ही बुनियादी ज़रूरती मुद्दों पर उन्होंने बात करी। हरीश कवासी भैया जी का दिल से स्वागत है कि वो हमारे बीच आए और हमारी बातें सुन रहे। भैया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे घर में जब वोट मांगने आते हैं तो सब लोग जनरल, ST, SC, OBC नहीं देखा जाता। जब नौकरी की बात आती है तो जनरल को सबसे लास्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट, और ST, OBC की भी 1-2 पोस्ट, ST और SC 10, 15, 20, 25 पोस्ट, और जनरल का कोई नाम ही नहीं होता कि अगर हम लोग फॉर्म भर दिए तो तुरंत रिजेक्ट, आप जनरल में हो। तो इसका क्या हम लोग को कोई सोल्यूशन बताइए सर। या फिर नहीं हो सकता है कि हम लोग नौकरी नहीं कर सकते तो कोई उद्योग ही खोल दीजिए कि कोंटा में जो लोग पढ़े हुए जनरल लोग कुछ ना कुछ काम कर सके। कोई ऐसा काम, कोई फैक्ट्री कुछ ओपन कर दीजिए कि हम लोग जो लोग जनरल में आते हैं वो कर सके, प्राइवेट, रेगुलर ना कर सके, गवर्नमेंट ना भले ही। क्या नाम बताया? परवीन। परवीन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। निश्चित रूप से गवर्नमेंट नौकरी तो दे नहीं सकते, लेकिन प्राइवेट नौकरी दे सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पर उद्योग लगे, लेकिन आप तो जानते हैं यहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू है, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उद्योग की बात कर रहे हैं। उद्योग में किसी प्रकार का कोई जगह में विवाद नहीं होगा तो निश्चित रूप से उद्योग लगेगा। और आपने देखा होगा अभी यहाँ पर बहुत ही उद्योग के तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इस बात का दुख है। और आपने जो आरक्षण की बात करी है, ये बात पूरे जगह, जो गादीरास में भी गया तो वहाँ पर भी हमारी बहनों ने यही पूछा, दोरनापाल में भी यही पूछा। ये क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के वजह से यहाँ पर ज़्यादा ST का आरक्षण है, क्योंकि ये जो आरक्षण रोस्टर बनता है ये जाति समीकरण जो संख्या के आधार पर बनता है। तो यहाँ पर 80% लोग ST हैं और बाकी जाति के लोग। इसलिए ये जो बस्तर है, अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ST पोस्ट निकलते हैं। और ये भी जरूरी है कि जनरलों का जो दुख होता है, एक ST 50% लाती है और एक जनरल 80%, 90% लाने के बाद भी उनको नौकरी से वंचित होना पड़ता है। ये दुख है। और ये जो कंपटीशन की दुनिया, तो आप कंपटीशन करिए। और जो फैक्ट्री की बात आपने करी, बिल्कुल सही। हमारी कोशिश है या ऐसा कोई उद्योग लगे जिससे सबको रोजगार मिले। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग लग सकते हैं, चाहे वो इमली का हो, चाहे टोरा का हो, चाहे अनेक चीज।
इस पर आदरणीय कवासी लखमा जी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोंटा में फूड पार्क भी बनने जा रहा है और सुकमा में बना है, और धीरे धीरे इस पर काम करेंगे, उद्योग लगे, नहर बने, ताकि हमारे जो भाई है, खेती किसानी हमारा जिला है, इसमें खेती किसानी अच्छे से कर सके, इस पर हमारा फोकस किया जा रहा है। और पहली बार प्रदेश की सरकार ने एक पूरे अपने भारत में एक ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़, आपने देखा होगा पिछले विधानसभा सत्र दिसंबर में या दिसंबर में आरक्षण बिल पास किया, जिसमें उन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों का भी ख्याल रखने वाला छत्तीसगढ़ का पहला सरकार भूपेश बघेल की सरकार, जिन्होंने सामान्य वर्ग के अति गरीब वर्ग से जो आते हैं उनके लिए 5% आरक्षण की उन्होंने बात रखी, जो अभी माननीय राज्यपाल यहाँ पर अनुमोदन नहीं हुआ, जिसके वजह से बिल लटका हुआ। और जैसे ही पास होता है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो सामान्य वर्ग की बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, भाई हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नाम वेटी रमेश है, डोंडरा से हूँ सर। मेरा सवाल एजुकेशन रिलेटेड है सर। जैसे मैं ग्रेजुएट लेवल हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हूँ, जैसे अभी शिक्षक भर्ती निकला है सर, उसमें बीएड, डीएड, टीईटी कंपलसरी कर दिया सर, जिसके थ्रू हम लोग नहीं कर पा रहे हैं गांव से। तो और बीएड के लिए भी हम लोग को समस्या है सर, नहीं कर पा रहे, उतना अमाउंट नहीं हो पाता है सर टाइम टू टाइम हम लोग को वहाँ देने के लिए। तो सर जैसे टीचर भर्ती के लिए कुछ ऐसी परसेंट वगैरह हम लोग को मिल सकता है सर, जिससे हम लोग बस ये जो हमारा सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, उन बच्चों के लिए, गाँव के लिए जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए शिक्षक भर्ती के लिए कोई आबाद मत है, जैसे बीएड, डीएड, टीईटी आ रहा है सर बीच में, जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, बट हम लोग रिजेक्ट हो जा रहे हैं सर हर बार। इसका कोई उपाय सर? ये शासन का निर्णय है बीएड, डीएड का जी। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे, हम लोगों ने भी बात करी थी कि डीएड, बीएड अनिवार्यता कब की जाए। अगर आपकी बात को हम रखेंगे, यदि शासन मानता है तो देखेंगे, बाकी तो शासन स्तर पर जो निर्णय लिया गया उसी के अनुसार होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बस आप डीएड, बीएड के लिए कोई मदद चाहिए रहेगा तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा जी। ठीक है सर। दूसरा सवाल स्पोर्ट रिलेटेड है, जैसे हर साल आपके थ्रू हम लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं, और आज भी हुआ है सर, चालू हुआ है आपका टूर्नामेंट आपके नाम से सर, जिसमें पूरा आंध्रा, उड़ीसा और सीजी सब तीनों स्टेट मिलकर खेल रहे हैं सर। बार बार से आते हैं लोग खेलने के लिए। तो डोंडरा में थोड़ा ग्राउंड बना लिया है सर, वहाँ थोड़ा मिनी स्टेडियम का थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए तो खिलाड़ी लोग, और मैदान भी साफ सुथरा और अच्छे से रहेगा सर। जैसे एराबोर के लिए सेंक्शन हुआ है सर, थोड़ा डोंडरा के लिए भी हो जाता है सर। चलिए, कोशिश जरूर करेंगे जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम सोनम सिंह है, मैं चिंतलनार से हूँ और अभी कोंटा में वार्ड क्रमांक 7 की हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, मैं नेट का तैयारी कर रही हूँ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हम लोग जब यहाँ बीएससी कर रहे थे, हम लोग लगभग फाइनल ईयर में 5 से 6 लोग निकले थे। उस समय ये बोला गया था कि आप लोग की संख्या कम है, इसीलिए आप लोग को एमएससी यहाँ पे नहीं कराया जाएगा जिला में। सुकमा में भी तो कॉलेज है ना। आज के दिन तो यहाँ से 20-30 लोग निकलते होंगे बीएससी से, तो आज यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं किया गया? हम लोग को बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके जब एडमिशन लेते हैं ना, तो हम लोग का नाम कट जाता है। हम लोग को बहुत परसेंटेज के बेस पे आप लोग अदर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे करके हम लोग का नाम काट दिया जाता है। हम लोग को लिस्ट का वेटिंग करना पड़ता है, फिर वहाँ के प्रोफेसरों को बोलना पड़ता है नहीं सर हम लोग अच्छा पढ़ेंगे, हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इतना सारा कुछ करके हम लोग एडमिशन लेते। तो हम लोग को ऐसा सुविधा इस जिले में क्यों नहीं मिल रहा है? आज जिला बन के बहुत साल हो गए ना, तो आज यहाँ का ये व्यवस्था क्यों डेवलप नहीं हुआ है? और यहाँ बीएड, डीएड में भी बहुत सारे बच्चे हर साल निकलते हैं, बीएड में भी निकलते हैं। तो कितने बीएड वाले को यहाँ पे आत्मानंद अदर जो भी निकलता है हर साल निकलता है। 2 साल कोविड था उसका छोड़ो, 1 साल में निकला होगा ना।
तो कितने ऐसे युवक हैं जिनका बीएड हुआ, उनको यहाँ पे जॉब मिला हो। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले को यहाँ पे हमेशा मतलब प्राथमिकता दी जाती है, मतलब परसेंटेज वो लोग का अच्छा है क्योंकि उन लोग का एजुकेशन अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो लोग अच्छा पढ़े नहीं हैं। हम लोग का क्या कमी है, मतलब हम लोग इसी एरिया के हैं क्योंकि हम लोग बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर सकते ना। जो बड़े घर के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो वो लोग का अच्छा रहेगा। तो हम लोग को हमारे एरिया में आज जॉब नहीं मिल रहा तो हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके कैसे फाइट कर सकते हैं। जैसे कि अभी चुनाव भी होता है तो इसी क्षेत्र के मतलब विधायक सब मतलब उठते हैं ना कि हमारे लोग हमारा साथ देंगे, हम उनके लिए कुछ करेंगे। तो वैसे हम लोग का भी सोच है कि हम अपने ही एरिया में जॉब करें, यहाँ का मान बढ़ाएं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, अदर लोग को ज़्यादा दिया जाता है। और जैसे हम लोग कोचिंग करने वाले स्टूडेंट है ना, बाहर जाके कोचिंग कर लेते हैं फिर घर आते हैं तो हम लोग को एक स्पेस चाहिए होता है पढ़ने के लिए। जैसे सुकमा में लाइब्रेरी बना दिए तो ये भी तो ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे क्यों वो व्यवस्था नहीं। बार बार आता है वो बात की बात है, लेकिन बाद में तो एजुकेशन चलता है ना सर। और अभी सब इंग्लिश मीडियम चल रहा है ना, लेकिन हमारे समय सब हिंदी मीडियम था। तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग मतलब क्या जॉब है हम लोग के लिए, ऐसा सोचना पड़ता है हम लोग को। मर मर के पढ़ रहे हैं, आगे क्या फ्यूचर है हम लोग का। तो हम लोग के हिंदी मीडियम वाले क्या करें उस पर आप लोग क्यों नहीं सोचे। अभी आत्मानंद को बना दिया आप लोग, हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी, लेकिन हम लोग ज़्यादा किसको महत्व दे रहे हैं, इंग्लिश को। हम लोग जो हिंदी मीडियम से निकले हैं वो स्टूडेंट कहाँ जाए। एकलव्य में भी इंग्लिश मीडियम मांग रहा है, आत्मानंद में भी जो पुराने टीचर हैं वो रेगुलर होकर बैठ गए। हम लोग क्या करें इसमें, हम लोग का फ्यूचर क्या है। आत्मानंद और एकलव्य की आपने बात करी है सोनम जी। अभी जो 14,000 भर्तियां निकल रही हैं उसमें ये कहीं ऐसा नहीं होगा जो तो सब अपना विषय के अनुसार भर्तियां होंगी। अगर डीएड बीएड आपने किया है तो उसमें भरिए, निश्चित रूप से होगा। और क्योंकि धीरे धीरे बदलाव होता है, ठीक है। पहले चिंतालार कैसा था, सड़क नहीं था, ठीक है, पीने के लिए पानी नहीं था। आज सड़क भी बन रहा है, ठीक है, पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था हो रही। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा सुकुंटा का बच्चा इंग्लिश में बात करे, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, हमारा पिताजी, हमारे जो माता पिता अपने वो भी सोचते हैं कि मेरी बेटी इंग्लिश में बात करे, मेरी बेटी विदेश जाए। तो ये धीरे धीरे बदलाव जो है इंग्लिश आत्मानंद के माध्यम से, इसको जो रायपुर के बच्चे हो चाहे हैदराबाद के बच्चे हो उनके लिए कंपटीशन तैयार करने का एक माध्यम है। और ये जरूरी नहीं है कि सोनम ने यदि हिंदी मीडियम से पास आउट हुए तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, आपके लिए भी है। अभी जो नर्सों की भर्ती हुई उसमें तो कहीं इंग्लिश मांगा नहीं था। सर मैं नर्सिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बैचलर और पीजी कर रही हूँ। ओके, एक उदाहरण बता रहा हूँ। नर्सों के लिए भर्ती हुई है, वहाँ इंग्लिश नहीं मांगते, ठीक है। वो जहाँ पर इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था वहाँ हिंदी वाले को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अभी 15,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसमें पोस्ट निकला है, आप उसमें भरिए। और आपने बात करी बीएससी की, निश्चित रूप से अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की हमारी बहनें मांग कर रही है इस कोर्स होना चाहिए एमएससी की। हमने जरूर पिछले बार भी मांग करी थी सुकमा में कि एमएससी हो। और क्या है, हर जगह पे एक जिला मुख्यालय, वहाँ पर एमएससी नहीं हो के हम यदि कोंटा में कोई बात करेंगे तो वो चीज नहीं होगा। सर मैं कोंटा में खोलने की बात नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। आपने जो बात करी वो फैक्ट है, ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एमएससी हमने सुकमा में बात कर रहे हैं। सुकमा में खुल जाए तो अपने बच्चों के लिए तो होगा। सुकमा में एमएससी भी होना चाहिए, बीएससी भी होना चाहिए, ये जरूर होगा। पहले सिर्फ केवल और केवल कब तक, जब से हम आजाद हुए, जब से कॉलेज बना तब से सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, आर्ट्स, है ना।
BA, यही कॉलेज था। धीरे धीरे वहाँ पर क्या आया, 2011-12 या 8-9 में BA BCom का वहाँ पर चालू था। उसके बाद शायद अभी MSc या BSc को क्या चल रहा है, BSc हमने चालू कराया सुकमा में, ठीक है। फिर अभी MSc की वहाँ पर मांग हो रही है, MSc के लिए भी हम बात करेंगे और जरूर आपने जो बात रखी है उस पर पूरा ध्यान देना। सर, बात रखने ध्यान देने में सालों बीत जाएंगे। सुनो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जी, आज़ादी को कितने साल लगे आज़ाद होने में, आज़ाद भारत होने में, और आपके चिंतलनार में सड़क बनने में कितना साल लगा। धीरे धीरे आपने अभी हमसे सवाल किया, हम जरूर इस बात को रखेंगे। ऐसा नहीं है ना कि जो भी हो गया तुरंत हो गया, ऐसा तो संभव नहीं है। कि आपने ध्यान में हमारे में लाया, और हम जो गांधीराज भी गए, दोरनापाल भी गए, उस दौरान हमारी बहनों ने MSc की मांग करी है। हम MSc की बात रखेंगे शासन के सामने कि हमारे सुकमा में भी MSc BSc की पढ़ाई होनी चाहिए, तो इसकी व्यवस्था की जाए, उस पर हम कोशिश जरूर करेंगे। और सर, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि लोकल वाले को यहाँ पे भर्ती मिले, अदर डिस्ट्रिक्टों ने, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसे दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर, वहाँ पे जो लोकल भर्ती होते हैं संविदा पोस्ट, तो वहाँ बाहर वाले को नहीं दिया जाता, वहीं के जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं लोग को पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो हम लोग को यही रूल चाहिए कि आप मतलब कुछ करे ना करे, बस स्थानीय भर्ती जरूर करवाएं। आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो नियुक्ति है वो स्थानीय लोगों के लिए है, और जो सुकमा के लोगों की भर्ती हुई, अगर कोई भी बाहर की भर्ती हुई है तो आप लाइए, मैं इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो हम जांच करा दें, लेकिन द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसके लिए तो बाहर से भी आएंगे, और जो यहाँ का बच्चा है MBBS बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो उसको भी उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और जिले के लोगों को 10 अंक या 5 अंक एक्स्ट्रा हम दे रहे है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम सुकमा जिले के युवा को 5 अंक दे दिए, उसके बाद भी यदि वो उस कंपटीशन में नहीं आ पा रहा, इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, इंजीनियर डॉक्टर जो भी है ना, और यहाँ तो मैं समझता हूँ जितने भी डॉक्टर की पढ़ाई करी है सबको नौकरी मिला है, क्यों ना। ऐसा कोई नहीं होगा जो डॉक्टर बनाए और बेरोजगार घूम रहा है। और ये लोकल लोगों की भर्ती होगी और जिले वालों को पहला प्राथमिकता मिलेगा, ये तय है, ठीक है सोनम। और कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। नहीं, बताइए। नहीं हो गया, ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं BA पास करी हूँ। सर, युवा चर्चा हो रहा है सर, युवा का प्रॉब्लम ही नौकरी है। आप कहते हो कि नौकरी नहीं लगेगा, मैंने ऐसा कब कहा नौकरी नहीं लगेगा? बोले ना प्रतिशत। देखो, मैंने तो नहीं कहा कि नौकरी नहीं लगेगा, जो काबिल होगा। अब हर युवा को नौकरी देना ना मेरे बस में है, ना किसी सरकार के बस में। फिर यहाँ तो ओपन वाले का चीट चल के प्रतिशत आ जाता है सर, जैसे क्या यश खाता है। हाँ, कोई तो बात है, जैसे अब मेहनत करने वाले ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर। अब वो भी अगर ओपन में दे रहा है जी, उनको जैसे चीट करके पास हो जाए तो मेरिट आ जा रहे हैं, हम तो मेहनत करके। ये बात मेरे समझ आई थी, और लोगों के अब उसको भी मान्यता दे रहे तो क्या कर सकते हैं ना, दिक्कत वही है। इसलिए बहुत सारे लोग ओपन में ही दे रहे। कोरोना पास हुए उन्होंने तो आ गया ना सर। आप बोले सर, छोटे छोटे प्रॉब्लम उस समय बहुत सारे ऐसे घर में बैठ के लिख गए सर, उनका नौकरी लग गया।
यही सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है। ड्राइंग थोड़ा देखिए सर। चलिए ठीक है।